पहला तो सवाल लोगों का ये था कि 11 और 12 में क्या फर्क होता है, क्योंकि आजकल लोग 11 को ज्यादा मानते हैं, 12 के बारे में नई जनरेशन उसको जानकारी नहीं है। तो आप इन दोनों के पीछे फर्क क्या है वो थोड़ा सा बताएं जरा। एक आपने बात रखी जाट जड़ोला और कुछ एक गठजोड़े की जात, ये क्या चीज होती है? क्योंकि नई जनरेशन, मैंने बार बार जिक्र कर रहा हूँ कि नई जनरेशन जो हमारी वाली जनरेशन है इसको थोड़ा बहुत पता है, मगर जो हमारे से नीचे वाली जनरेशन जो नई अब जो बच्चे आ रहे हैं उनको इसकी जानकारी कम है। उनको क्या है ये जाट जड़ोला और गठजोड़े की जाती है, क्या चीज? अभी आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया जागरण का। आजकल जो जैसे कीर्तन होते हैं वो सिर्फ 3 घंटे के होते हैं, जैसे 2020 मैच। पुराने टाइम में अगर बात करें 20-25 साल पहले बात करें तो जगराता होता था, पूरी रात चलता था। जो कहा जाता था कि शाम को करीब 8 बजे या 9 बजे शुरू होता था और सुबह 4 बजे 5 बजे चलता था। मगर आज का जो टाइम शेड्यूल हो गया वो 7 बजे 8 बजे शुरू होता है, 10 बजे 11 तक खत्म होता है। तो जागरण में और जगराते में फर्क क्या रह गया है? आपने बात की चूरमे के भोग लगाने की। आजकल तो देखा जाता है कि जब अभी पीछे 11 का कुछ था, बाबा का कुछ कीर्तन वगैरह का कुछ या जन्म दिवस था, तो कई जगह हमने देखा कि लोगों ने केक काटा वहाँ पे। क्या केक काटा जा सकता है? चूरमा लगा का भोग लगाया जाए, क्योंकि केक की परंपरा आज के टाइम में ज्यादा बढ़ती जा रही है। अब मेरे को केक पसंद है तो मैं बाबा केक ही खाएगा, जैसा केक काट रहे हैं वैसे बाबा काट रहे हैं। एक और बात है, निशान यात्रा होती है 11 के बाद में भी फागुन का मेला आने वाला है, निशान यात्रा होती है, लोग निशान चढ़ाए जाते हैं। तो निशान चढ़ाने के लिए भी जो पुरानी प्रक्रिया थी वो कुछ और होती थी। आज के पुरानी प्रक्रिया में लोग घरों से झंडा बनाते थे, लेकर के जाते थे, मगर आज के वक्त में ऐसा नहीं होगा। उसकी क्या प्रक्रिया है, सही तरीका क्या है निशान चढ़ाने के? लोगों में बहुत कंफ्यूजन रहता है इसको भी लेकर। और ऐसा नहीं है कि वो मतलब हर कोई मतलब जब तो मार्केट से ले लिया उन्होंने, एक डंडे में ध्वजा लगाई, अपने ठीक है चल दी बाबा की जय बाबा की जय बाबा की, जूते हाथ में है, बीड़ी हाथ में है, खा रहे हैं पी रहे हैं, एक हाथ में ध्वजा है एक हाथ में, मतलब ये मतलब लोगों में मेरे समझ में नहीं आ रहा है, मतलब चल किस तरफ रही है पीढ़ी है, मेरे को नहीं समझ में आ रहा। चलिए, आप खाटू से जुड़े हुए हैं और खाटू का मंदिर अब बड़ा बनाया जा रहा है। बहुत इस वक्त खाटू के पट बंद है, मतलब ये नवंबर का महीना चल रहा है, नवंबर काफी वीक है जी। तो खाटू का मंदिर कब तक खुलेगा? क्योंकि बहुत सारे भक्त हैं जो मतलब बाबा के दर्शन करना चाहते हैं, बाबा के बिना नहीं रह सकते, बाबा भी उनके बिना नहीं रह पाते हैं। बिल्कुल, कब तक संभावना है कि खाटू का मंदिर खुल जाए? अगर आपको कुछ जानकारी हो तो कैसा अभी जो काम चल रहा है खाटू में, वो किस टाइप का काम चल रहा है, थोड़ा सा अगर आप बताएं, थोड़ा सा दर्शक जानना चाहते हैं कि क्या चल रहा है। मंदिर जो पहले छोटा था, द्वार छोटे थे मंदिर के, अब बड़ा होगा, भव्य होगा, या और जो भीड़ पहले लगती थी, काफी लंबी एक लाइन लगी होती थी, उसमें क्या बदलाव आने जा रहा है? जय श्री श्याम। कुछ दिन पहले आपने एक हमारा इंटरव्यू देखा होगा जिसमें खाटू के बाबा श्याम को लेकर चर्चा की गई थी। उस इंटरव्यू के बाद में काफी सारे दर्शकों के हमारे पास सवाल आए थे। उन सवालों को लेकर के आज हम दोबारा से संजय जी महाराज के पास पहुंचे हैं और भक्तों के सवालों के जवाब आज उनसे जानने की कोशिश करेंगे। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है दोबारा से हमारे चैनल पर। आपने पिछली बार जब इंटरव्यू दिया था तो काफी सारे भक्तों के उस पर सवाल हमारे पास में आए थे। उन सवालों के आज हम जवाब आपसे जानने की कोशिश करेंगे। पहला तो सवाल लोगों का ये था कि 11 और 12 में क्या फर्क होता है? क्योंकि आजकल लोग 11 को ज्यादा मानते हैं, 12 के बारे में नई जनरेशन उसको जानकारी नहीं है। तो आप इन दोनों के पीछे फर्क क्या है वो थोड़ा सा बताएं जरा। नहीं, मैं सभी श्याम भक्तों से, सभी श्याम प्रेमियों से, सभी को मेरी तरफ से, संजय हिसार वाले की तरफ से सभी को जय श्री श्याम, जय श्री बालाजी महाराज की। ये आपने जो एक क्वेश्चन किया हुआ, ये क्या है कि आजकल जो आम पब्लिक है, आम पब्लिक को जो अब जो नई जनरेशन से इसको 11 के बारे में ज्यादा मान्यता दे रहे हैं। आजकल इसको ज्यादा जानकारी इसलिए दे रहे हैं कि इनको मतलब द्वादशी का पता ही नहीं है। कारण कि ये 11 को कीर्तन करना है। बाकी इन्होंने आज कोई मतलब ऐसा कोई प्रतिक्रिया नहीं है। आज सपोज करो कि किसी को जरूरत पड़ जाए किसी कार्य के लिए तो कोई बताने वाला नहीं है, इनको लाइन देने वाला नहीं है। दूसरी बात ये रही जो 11 की लेते हैं, लेकिन 11 से ज्यादा महत्वता तो द्वादशी की मानी गई है। द्वादशी की इसलिए मानी गई है क्योंकि आलू सिंह महाराज भी बोलते थे, और आपने आरती के अंदर भी मतलब कि जैसे स्तुति के अंदर आता है, हाथ जोड़ विनती करूं के अंदर भी आता है कि फागुन शुक्ला द्वादशी उत्सव भारी होए और बाबा के दरबार से खाली जाए न कोई। तो फागुन के अंदर या हर एकादशी को 11 का मतलब तो ये है कि 11 की रात्रि को जागरण होता है बाबा श्याम का, और वो होता है रात्रि मतलब 9 साढ़े 9 बजे से और सुबह मंगल आरती के टाइम तक। जागरण करने के बाद द्वादशी धोख तो मतलब बाबा श्याम के द्वादशी की ही मानी गई है, लेकिन आम आदमी को नहीं पता है इस बारे में। वो तो एक 11 को मान रहा है, ठीक है कि 11 को बाबा श्याम के पहुंचना है अपने को, और वो पहुंचता है, लेकिन महत्वता तो द्वादशी की ज्यादा है। इसके अंदर जाट जड़ूला भी
द्वादशी को उतरता है, और गठजोड़े की जात भी द्वादशी को लगती है। कोई भी भोग लगता है तो वो द्वादशी को लगता है। जो हर मंथली जो द्वादशी, जो जिनका कुल देवता है, जो घरों में जोत करते हैं बाबा श्याम की, जो भोग लगाते हैं खीर चूरमे का, तो वो भी मतलब द्वादशी को ही लगाते हैं, न कि वो मतलब कि ग्यारस को लगाते हैं। ग्यारस का एक अलग मतलब आपके प्रावधान हिसाब से द्वादशी का ज्यादा महत्व है। जी 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 ग्यारस के। जी 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 जी। एक आपने बात रखी जाट जड़ूला और कुछ एक गठजोड़े की जात। गठजोड़े की जात, जी, जी। ये क्या चीज होती है? क्योंकि नई जनरेशन, मैंने बार बार जिक्र कर रहा हूँ कि नई जनरेशन, जो हमारी वाली जनरेशन है, इसको थोड़ा बहुत पता है, मगर जो हमारे से नीचे वाली जनरेशन, जो नई अब जो बच्चे आ रहे हैं, उनको इसकी जानकारी कम है। उनको क्या है ये जाट जड़ूला और गठजोड़े की जाती है, क्या चीज होती है? जाट जडुल्ले का ये है जी कि जडुल्ले का मतलब होता है कि अपने मतलब सर के बाल वहां बाबा को अर्पण करना, जैसे मुंडन संस्कार। मुंडन संस्कार। वो मुंडन संस्कार ये है कि जैसे कि अब मेरा कुलदेव है श्याम, तो श्याम है तो मेरे घर के अंदर कोई भी शुभ कार्य होता है तो गणेश जी महाराज के बाद श्याम जी महाराज को और उसके बाद बालाजी महाराज को निमंत्रण दिया जाता है हर चीज के अंदर। और जडुल्ले के अंदर ये कि यदि कोई बच्चा मतलब कि हुआ घर के अंदर, तो उसका नामकरण के बाद वो मतलब कि बाबा श्याम के वहां ले जाया जाता है उसको, और वहां बाबा के दर्शन करवा के वो वहां जडुल्ला बाबा का उतरवाया जाता है, कैंची लगवाई जाती है उनसे। वहां बकायदा बैठे हुए हैं ये जो बाल मतलब कि मुंडन करने वाले, वो मतलब कि जैसे वो आपकी श्रद्धा हो जिस हिसाब से मतलब कि आप करना चाहें वहां कर सकते हैं। द्वादशी को ही लगता है। और रही गठजोड़े की जात, गठजोड़े की जात का जैसे कि शादी हुई परिवार के अंदर, तो वो दोनों मतलब कि हस्बैंड और वाइफ, यानी कि मियाँ बीवी समझ लो, हस्बैंड वाइफ या पति पत्नी, मतलब उनको पहली बार यदि वो जाते हैं तो वो दोनों मतलब जैसे कि फेरे लेते हैं, उसी तरह मतलब कि जहां रुके हुए हैं वो वहां से और बाबा श्याम के मंदिर के अंदर तक बाबा के सामने जाते हुए मतलब वहां भोग दिया जाता है बाबा श्याम को, जो प्रसाद चढ़ाया जाता है और भेंट अर्चना वगैरह करके, और वहां मतलब उसको गठजोड़े की जात बोलते हैं। अभी आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, जागरण का। आजकल जो जैसे कीर्तन होते हैं वो सिर्फ 3 घंटे के होते हैं, जैसे 20-20 मैच। पुराने टाइम में अगर बात करें, 20-25 साल पहले बात करें, तो जगराता होता था, पूरी रात चलता था। जो कहा जाता था कि शाम को करीब 8 बजे या 9 बजे शुरू होता था और सुबह 4 बजे 5 बजे चलता था। मगर आज का जो टाइम शेड्यूल हो गया वो 7 बजे 8 बजे शुरू होता है, 10 बजे 11 बजे तक खत्म होता है। तो जागरण में और जगराते में फर्क क्या रह गया है? ये क्या है कि आजकल क्या है कि जो नई जनरेशन है ना जी, इन्होंने किया हुआ अपनी सुविधा के अनुसार। नहीं, जागरण का मतलब यदि बाबा श्याम का तो देखो रात्रि जागरण ही बोला गया है। जैसे कि 11 की रात को है तो मतलब पहले तो क्या होता था कि रात्रि जागरण को रात को जैसे कि चूरमा बनता, इधर तो कीर्तन होता, और घर के अंदर जब उस वक्त मशीनें वगैरह भी नहीं होती थी तो हाथों से मतलब कि चूरमा वगैरह तैयार किया जाता था। दाल बाटी चूरमा और वो क्या बोलते हैं चूरमा और खीर बनाते थे। उधर तो सारी रात का जागरण होता था, 9 साढ़े 9 बजे करीब लगभग मतलब कि जागरण शुरू हुआ, और सुबह मतलब कि बाबा के वो मतलब भोग लगाने के बावजूद बाबा को वहां से विदाई दी जाती थी द्वादशी को। तो जागरण का तो मतलब ये होता है कि जागरण यदि कर रहे हैं तो आप पूरी रात्रि का ही होना चाहिए। लेकिन आज वैसे मेरे को मन को थोड़ा ठेस भी पहुंचती है, क्योंकि लोगों ने ना, सभी ने एक नई जनरेशन समझ लो, या जो भक्त है, ये जो गायक कलाकार हैं, या जैसे भी जो राग दिखा रहे हैं इनको, तो वो गलत है। ये अपनी फैसिलिटीज के अनुसार बात करते हैं। अब जैसे 7 बजे आपने 8 बजे शुरू किया, 11 बजे समापन कर दिया, ये अब से नहीं चल रहा है, 10-15 सालों से मतलब ये पोजीशंस आगे आगे बढ़ रही है। ये अपने ठीक है 7 बजे शुरू किया, 11 बजे तक 12 बजे तक किया, अब ये समापन कर दिया। 11-12 बजे का मतलब कोई टाइम पीरियड ही नहीं है। आपने बात की चूरमे के भोग लगाने की। आजकल तो देखा जाता है कि जब अभी पीछे 11 का कुछ था, बाबा का कुछ कीर्तन वगैरह का कुछ या जन्म दिवस था, तो कई जगह हमने देखा कि लोगों ने केक काटा वहां पे। तो क्या केक काटा जा सकता है, चूरमा लगा का भोग लगाया जाए? क्योंकि केक की परंपरा आज के टाइम में ज्यादा बढ़ती जा रही है। केक का ये है कि लोगों ने, यही मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि लोगों ने अपनी फैसिलिटी के अनुसार किया हुआ है। अब मेरे को केक पसंद है तो मैं बाबा केक ही खाएगा नहीं। आज से मतलब कि 20 साल पहले, 25 साल पहले लगा लो आप, तो मैं केक का कोई नाम निशानी नहीं था, कहीं केक वगैरह था ही नहीं, बाबा को चूरमा ही लगता। और खाटू के अंदर तो अब भी चले जाओ तो अब भी आपको चूरमा ही मिलेगा, केक तो कहीं नहीं मिलेगा आपको। बताओ कहाँ मिलता है, कौन शॉप के ऊपर मिलता है, आप बताओ। लेकिन लोगों ने ये बाबा का बर्थडे बना रहे हैं, केक काटेंगे, केक काटेंगे, काटो भैया केक। जैसा केक काट रहे हैं वैसा बाबा काट रहा है। ये गलत है। ये देखो, केक काटना आप मना रहे हो, तो अब
केक बनाते हैं, अब मावे का केक है, अब बनाते हैं लोग लेके जाते हैं बनाओ, लेकिन लोग ऐसे कि जो मतलब जो आम जो शॉप के ऊपर मिलता है जो अंडे का बना हुआ होता है, निर्मित होता है, वो भी मतलब केक काट रहे हैं। नई जनरेशन को पता ही नहीं है। अब उसके अंदर क्या है, उसको पुण्य तो लगेगा जब ना, ये तो पल के पाप के भागी हो गए इसके अंदर। बाबा तेरे नाम से केक काट रहे हैं, केक काट दिया और बाबा के भोग लगा दिया, ये गलत है। देखो मेरी निगाह के अंदर तो गलत है, बाकी आप लोग जो आजकल की जनरेशन सोच रही है मैं उचित हूँ, तो वो उचित होंगी, ये मैं इसके बारे में नहीं कह सकता कुछ। एक और बात है, निशान यात्रा होती है 11 के बाद में भी फागुन का मेला आने वाला है, निशान यात्रा होती है, लोग निशान चढ़ने जाते हैं। तो निशान चढ़ाने के लिए भी जो पुरानी प्रक्रियाएं थी वो कुछ और होती थी। आज के पुरानी प्रक्रिया में क्या था, लोग घरों से झंडा बनाते थे, लेकर के जाते थे, मगर आज के वक्त में ऐसा नहीं होता। उसकी क्या प्रक्रिया है, सही तरीका क्या है निशान चढ़ाने का, लोगों में बहुत कंफ्यूजन रहता है इसको भी लेकर। नहीं, इसके अंदर जैसे कि जी बाबा की जो ध्वजा है, ये निशान शब्द तो आता है मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर, वैसे तो अपने हिंदू धर्म के अनुसार तो एक ध्वजा ही मानी जाती है कि बाबा श्याम जी की ध्वजा या माता रानी की ध्वजा या बालाजी महाराज की ध्वजा चढ़ाई जाए। और ध्वजा चढ़ाने का ये है कि जैसे रिंगत से आप लोग लेके जा रहे हैं, जैसे एक तो कई होते हैं जैसे कि अपने शहर से ही मतलब उठाते हैं ध्वजा, तो उसका क्या है कि यदि बाबा की आप ध्वजा उठा रहे हैं, जैसे रात्रि कहीं विश्राम दिया आपने, घर से चल रहे हैं, जैसे पदयात्रा से आते हैं, कलकत्ता से भी आते हैं और दूर दूर से आते हैं यात्री, मतलब निशान पैदल लेके, तो उसके अंदर ये है कि जैसे कि सुबह आपने मतलब ध्वजा उठा रहे हैं आप वहां से, तो बाबा की बकायदा जोत ली जाती है, जोत ली जाती है, भोग दिया जाता है बाबा को, भजन कीर्तन होता है, उसके बाद आरती होने के बाद, भोग लगने के बाद, आप ध्वजा की आरती करने के बाद वहां से मतलब की ध्वजा उठाई जाती है। और ऐसा नहीं है कि वो मतलब हर कोई मतलब जब तो मार्केट से ले लिया उन्होंने, एक डंडे पे ध्वजा लगाई अपने, ठीक है चल दी है जी बाबा के, जय बाबा की, जय बाबा की, जूते हाथ में है, बीड़ी हाथ में है, खा रहे हैं पी रहे हैं, एक हाथ में ध्वजा है, एक हाथ में, मतलब ये मतलब लोगों में मेरे समझ में नहीं आ रहा, ये मतलब चल किस तरफ रही है पीढ़ी, है मेरे को नहीं समझ में आ रहा, मैं खुद कंफ्यूज हूँ इस मामले में। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जो आज के टाइम में लोग जो बीड़ी सिगरेट पीते हुए मतलब जो ध्वजा बीड़ी सिगरेट खा पी रहे हैं वो नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। इसी तरीके से आज के टाइम में एक नई चीज जनरेशन हो रही है कि जैसे कहीं कीर्तन तो लोग अपने घरों में बेडरूम में भगवान की फोटो लगा लेते हैं, चाहे वो किसी की भी हो, चाहे वो शंकर जी की हो, गणेश जी की हो, हनुमान जी की हो, तो क्या ये जायज होती है? नहीं होती। घरों मतलब कि घर में लगा सकते हैं या बेडरूम में ही लगा सकते हैं या कहाँ पे लगा सकते हैं, ऑफिस में लगाए, कहाँ लगाए, ये चीज थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन चाहिए। नहीं देखिएगा मैं ज्यादा तो और किसी देवी देवता के बारे में मैं नहीं जानता ज्यादा, लेकिन बेडरूम के अंदर ना जी तो किसी भी देवी देवता की फोटो नहीं होनी चाहिए। आप चाहे एज ए मतलब कि मिट्टी की हो, चाहे फ्रेम के अंदर हो या कैसे भी हो, उसके अंदर मतलब कि वहां बेडरूम में तो लगानी नहीं चाहिए, वर्जित ही है ये। जैसे आप कई जगह राम दरबार देखते हैं, कई जगह किसी की लग रही है, कहीं किसी की लग रही है, प्रतिमाएं फोटो लगी हुई है, तो वो गलत है। वो आप ड्राइंग रूम में लगा सकते हैं। और रही बाबा श्याम की जो फोटो की बात है, अब ये तो भैया अब मिलने लगी है मार्केट के अंदर, नहीं तो किसी टाइम के अंदर खाटू के अंदर बाबा की फोटो ही नहीं मिलती थी। पुराने हमारे कुल देवता है हमारे बाबा श्याम, हमारे घर में भी बाबा की फोटो नहीं मिलती थी, वो हाथ से पेंट की हुई होती थी। आज खुद में कारोबार में भी टंगी मिलती है। नहीं, कारोबार में लोगों ने धंधा बनाया हुआ है जी, इस मामले में बाबा का धंधा बनाया हुआ है। हर लोगों के ऊपर बाबा, हर लोगों के ऊपर बाबा, आप कैलेंडर के अंदर दे दिया बाबा, कार्ड के ऊपर दे दिया बाबा, फोटो के ऊपर दे दिया बाबा। ठीक है दो है बाबा को, लेकिन उसकी कोई मान सम्मान तो रखो ना, उसका मान मर्यादा तो रखो ना उसकी कुछ। आप लोग इधर तो कहते हैं कि बाबा मेरा सब कुछ है, मेरा अन्नदाता है, मेरा खाता पिलाता है, सांस भी ले रहा हूं तो मैं उसकी वजह से ले रहा हूं, उधर आपको उसका निरादर कर रहे हैं, तो ये गलत है ना, मेरे हिसाब से तो गलत है ये। बाकी अब क्या कह सकते हैं इसके बारे में ज्यादा। चलिए, आप खाटू से जुड़े हुए हैं और खाटू का मंदिर अब बड़ा बनाया जा रहा है। जी जी बहुत इस वक्त खाटू के पट बंद है, मतलब ये नवंबर का महीना चल रहा है, नवंबर का आखिरी वीक है जी। तो खाटू का मंदिर कब तक खुलेगा? क्योंकि बहुत सारे भक्त हैं जो मतलब बाबा के दर्शन करना चाहते हैं, बाबा के बिना नहीं रह सकते, बाबा भी उनके बिना नहीं रह पाते हैं बिल्कुल। तो कब तक संभावना है कि खाटू का मंदिर खुल जाए, अगर आपको कुछ जानकारी हो? नहीं जी, मेरे को जैसे सुनने में आया है, खबर लगी है, थोड़ी बहुत लगी है, जैसे उड़ती सी खबर, कि जैसे कि ये लग रहा है मेरे को कि ये शायद मेरे हिसाब से तो जैसे कि दिसंबर के लास्ट के अंदर खुल जाना चाहिए, जहां तक मेरा ख्याल है। क्योंकि एक बार इन्होंने अनाउंस भी किया हुआ था, इनका वो भी आया था कि 15 दिन के लिए ही मतलब कि मंदिर को बंद किया जाएगा। उस हिसाब से ये मतलब कि आगे महीना भर का टाइम आगे मिल जाता, तो मेरे हिसाब से तो लास्ट दिसंबर तक, और नहीं तो मतलब कि जनवरी तक, लास्ट मतलब जनवरी का फर्स्ट के अंदर
और दिसंबर के लास्ट के अंदर शायद खुल जाना चाहिए। बाकी बाबा की इच्छा, क्योंकि भगत भी मतलब कि विचित्र है और बाबा भी हमारा विचित्र होता जा रहा है। क्योंकि पहले कोरोना काल के अंदर मतलब 2 साल से बाबा अंदर था, लोग भगत रो रहे थे, लेकिन रोने से कुछ नहीं होगा, लेकिन उसके लिए उसकी मर्यादा का भी तो वो करना पड़ेगा, पालन करना पड़ेगा ना लोगों को। ऐसा थोड़ी है कि बाबा देता रहेगा, बाबा देता रहेगा, आप बाबा के साथ जो करेंगे वो मतलब मंजूर होगा उसको, नहीं, ये गलत है ये। तो कैसा अभी जो काम चल रहा है खाटू में, वो किस टाइप का काम चल रहा है, थोड़ा सा अगर आप बताएं, थोड़ा सा दर्शक जानना चाहते हैं कि क्या चल रहा है। मंदिर जो पहले छोटा था, द्वार छोटे थे मंदिर के, अब बड़ा होगा, भव्य होगा, या और जो भीड़ पहले लगती थी, काफी लंबी एक लाइन लगी होती थी, उसमें क्या बदलाव आने जा रहा है? नहीं, बदलाव आने के बारे में तो ये है कि जैसे जिग जैग लगा हुआ था पहले, जैसे कि घूमते थे बंदे यात्री, जैसे श्याम प्रेमी आए तो सभी जिग जैग के अंदर ही मतलब घूमते रहते थे। वो मतलब पहुंचने में वहीं उसको मतलब आधा घंटा 15 मिनट लग जाते थे। यदि खाली है तो बैरिकेडिंग तो मतलब आपको 15 मिनट के अंदर पहुंच गए, नहीं तो मतलब 1 घंटा लग गया जैसे उसके अंदर बीच में यात्री है। लेकिन अब ये सुनने में आया कि मतलब उसके 16 लेन बना रहे हैं, और गोपीनाथ जी का मंदिर है और हनुमान जी का मंदिर है, वो साथ में मतलब इकट्ठा बना रहे हैं उनको। मतलब परली तरफ जैसे निकास द्वार है, जिधर बालाजी महाराज की नीचे जो विराजमान है हनुमान जी महाराज, उनके साथ ही उधर मतलब कि गोपीनाथ जी का मंदिर शिफ्ट करने का विचार किया जा रहा है। शायद यही संभव होगा, क्योंकि 16 लाइन की लेन वो मतलब कि एज ए मेन मतलब कि बाबा के निज मंदिर के अंदर तक, तो वो 16 लाइन, यदि वो गोपीनाथ का मंदिर बीच में आता है तो वो मेरे हिसाब से परली तरफ स्थित करना पड़ेगा उनको शायद। चलिए, जो भी है महाराज जी है, जो भी कुछ जानकारियां हैं खाटू मंदिर के संबंध में आपको मिल गई होंगी, और हमें उम्मीद है कि आपके सवालों के जवाब आपको सारे मिल चुके हैं। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो नीचे मेल आईडी दी जा रही है, आप उस पर भी अपने सवाल दोबारा से लिख सकते हैं। जो भी आपके सवाल होंगे दोबारा से पूछे जा सकते हैं। धन्यवाद।